आपने देखा होगा आज की क्लास में हमारा स्टार्टिंग का जो टाइटल था वो यही था कि टेम्परेरी फन या एक स्टेबल लाइफ, फैसला तुम्हारा है। बच्चे जब तैयारी शुरू करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली आते हैं या घर पे भी होते हैं, आजकल तो मोबाइल अपने आप में इतना बड़ा साधन है एंटरटेनमेंट का, और वो ये काम चालू कर देते हैं कि यार 1-2 साल ठीक है मस्ती करते हैं, फिर सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपके हाथ में कि या तो इन 1-2 साल मस्ती कर लीजिए या अपनी आगे की लाइफ को अच्छा बना लीजिए, क्योंकि ऐसा इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिसने कभी ना कभी मेहनत नहीं की। एक वक्त सबने ऐसा जिया है जहां मेहनत की है, जहां मेहनत सच में लगती है। जैसे किसी महिला को भी अगर पाना है तो स्टार्टिंग के 3-4 महीने 5 महीने बहुत कठिन होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं। हर एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ता है, टाइम टू टाइम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब मैसेजेस, ख्याल रखना, खुश रहना, तुमने खाना खाया है नहीं, बड़ी मेहनत लगती है। और जब एक बार वो चीज अचीव कर लेते हैं तो फिर वो पूछने लगती है, लाइफ आसान बन जाती है। अब आपको देखना है, मैं ये देख रहा हूं आज बहुत सारे विद्यार्थी सिर्फ यूट्यूब या नई नई सीरीज आ रही हैं या फिर जियो सिनेमा पे आईपीएल चल रहा है फ्री, ये सब देख के सोच रहे हैं अरे जियो सिनेमा पे आईपीएल फ्री है, देख लेते हैं। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारी जिंदगी का कितना कीमती वक्त ले रहा है। और सोचिए कि पेपर सर पे है, आज से 57-58 दिन पेपर के बचे हुए हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं, कल से नहीं देखेंगे, फिर सोचते हैं चलो 28 तक ही तो आईपीएल है, देख लेते हैं। क्या आज हम जो कर रहे हैं उसका हमारे आगे आने वाले जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमने सोचा है? क्योंकि ये संसार का नियम है, ये जिंदगी कुछ भी देती नहीं है, ये जिंदगी सिर्फ लौटाती है। अगर आप टाइम पास करेंगे तो जो टाइम पास के बदले मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। आप जो बोओगे वो आपको मिलता है, जो आप अभी मेहनत करोगे ये जिंदगी बाद में खूबसूरत लम्हे आपको लौटाएगी। आपको देखना है कि आपको करना क्या है। जब हम भी पढ़ते थे या कोई भी पढ़ता था तो पढ़ने में एफर्ट लगता है, बाकी चीजों में एफर्ट नहीं लगता। कोई भी एक आदमी जिसने एक छोटी सी चाय की दुकान खोल के भी अपने आप को आगे बढ़ाया है तो उसने भी एक समय पे मेहनत की है। एक समय सबको मेहनत करनी पड़ती है। आज आप देखते हो कि हमारे माँ बाप ने नहीं मेहनत की, जब उनका बचपन था, जवानी थी, पढ़ाई लिखाई पे नहीं फोकस किया, तो आज तब से लगातार मेहनत कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। आप देखते होंगे घर में 54, 55, 60 साल पिताजी की उम्र हो गई लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं। और जो लोग कम उम्र में मेहनत कर लेते हैं, रितेश अग्रवाल को देख लीजिए, उसने एक टाइम पे मेहनत कर ली तो आज बढ़िया जिंदगी जी रहा है। हर एक इंसान जो आज एक बढ़िया जिंदगी जी रहा है उन सब ने एक समय पे मेहनत की है। बशर्ते होता क्या है कि हम धोनी की हेयर स्टाइल तो बना लेते हैं, हम इंसान को सफल होने के बाद कॉपी करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन वो इंसान सफल कैसे हुआ है, उसका सफर कैसा रहा है संघर्ष भरा, हम उसे कॉपी नहीं कर पाते। सबको अच्छी नौकरी चाहिए, सबको अच्छा पैसा चाहिए, लेकिन सबको जल्दी चाहिए। 49 रुपए लगा के करोड़पति सबको बनना है, लेकिन सब नहीं बन पाएंगे। जो एक बनेगा वो अपवाद है, और अपवाद या एक्सेप्शन कैन नॉट बी ए रूल। वो रूल नहीं हो सकता जिसे फॉलो करके कि भाई उसने 49 लगा के 1 करोड़ जीते तो चलो मैं भी ऐसा करूंगा, मैं भी जीत जाऊंगा। इट कैन नॉट बी फॉलोड। ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की जा सकती। अपवाद है, अपवाद हिस्ट्री बनाती है, इतिहास अपवाद बनाता है, पता नहीं होता किसी को कि क्या बन जाएगा। अब आप देख लीजिए कि वक्त बहुत कम बचा है, आप कितना पढ़ाई में दिमाग लगा पा रहे हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अपनी क्लास में भी बच्चों का रिस्पांस देख रहा हूँ। कई बार तो मन करता है कि कैमरे में से निकल के 5-7 लपड़ लगा दूं। जब आप देखते हैं ना कि अलग अलग तरीके के अनाप शनाप बच्चे कमेंट करते हैं, तब मुझे लगता है मैं इतनी शिद्दत से पढ़ाता हूँ, इतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि इस क्लास को करने के लिए मेरा कितना वक्त लगता है, कितना वक्त मैं परिवार से दूर रह के सिर्फ स्टूडियो में बैठ के मेहनत करता हूं कि हाँ मैं इस तरीके से पढ़ाऊं कि हर एक बच्चे को एक एक बात समझ आ जाए। लेकिन आपका ध्यान नहीं है। आज भी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे पागल हुए पड़े कि पूरे पूरे दिन ही गणित पढ़ रहे हैं। मैं एक बात यहाँ पे और कहना चाहूंगा कि गणित की वो इंपॉर्टेंस नहीं रही है। अब ऐसा नहीं है कि गणित का शिक्षक आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है, नहीं। अब अगर कोई बच्चा सेलेक्ट हो रहा है तो उसमें सिर्फ गणित के शिक्षक का रोल नहीं है, वरना आप मेंस का पेपर, प्री का पेपर उठा के देख लो, आपको खुद पता लग जाएगा कि पेपर में किस तरीके के सवाल पूछे गए। प्री में तो क्वालिफाइंग है, जरूरी भी नहीं है कि आप 25 सवाल ठीक करें, 24 से भी काम चल सकता है। और मेंस में भी जो 30 सवाल पूछे गए उससे ज्यादा मुश्किल तो रीजनिंग पूछी गई। तो अब अगर सिलेक्शन लेना है तो बहुत बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। एसएससी ने आपको मजबूर कर दिया है कि सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं, 4-4 डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी। तो पागल मत होइए, ये मत समझिए
कि मेरा सिलेक्शन तभी होगा जब मैं गणित के भी 8-8 10-10 शिक्षकों को फॉलो करूंगा। ये सब एक टाइम पे हुआ करता था जब गणित 200 नंबर की आती थी मेंस में और 50 की प्री में। अब वो दौर नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी समय निकालिए, बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम दीजिए अगर सच में सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि सबका बराबर वेटेज है, बल्कि इंग्लिश का तो वेटेज और ज्यादा है जहां पे हमारा ध्यान नहीं है। जीएस भी अपने आप में कम नहीं है, कितना मुश्किल है जीएस में नंबर लाना, बट हम जीएस नहीं पढ़ पा रहे। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अब वो दौर चला गया है, वो जमाना चला गया है जब मैथ्स अकेले आपका सिलेक्शन करा सकता था। आप पागल रहते थे, सबको लगता था अरे ये मैथ्स का टीचर है, यही रैंक 1 बना सकता है, यही रैंक 2 बना सकता है। नहीं, वो दौर ही नहीं है। अब 30 सवाल ऐसे हलवा सवाल पूछे जा रहे हैं जो 8वीं 9वीं क्लास का बच्चा कर ले रहा है, तो उसमें क्या ही इतना बड़ा रोल है। मैंने इसीलिए ज्योमेट्री उसी अंदाज में पढ़ाई है जिस अंदाज में नए पैटर्न पे सवाल आए हैं। तो आगे बीच बीच में भी बातें होती रहेंगी। स्टार्टिंग में मैंने एक बड़ी प्यारी सी लाइन कही थी, इसको नोट कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हें समेट लूं या तुम में समट जाऊं, तुम्हारी नजर हो या मेरा नजरिया, बस प्यार बरसना चाहिए।